इस बात की भी गहराई में जाओ, हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान ने अपना बना के सारा ज्ञान दे दिया, सर्व शक्तियां दे दी। तो बाप कहते हैं मैंने तुमको अपना बच्चा क्यों बनाया है? सारे सृष्टि का, विश्व का राज्य भाग देने के लिए। अब थोड़े समय की बात है, जो बाप कहते हैं बस उसी पर ही जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। तो बाबा सबने सबसे पहले बताया बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। इसी बात को ही पक्का करो, मैं आत्मा हूं। अपने आंतरिक स्थिति में आओ, सोल कॉन्शियस में आओ। तो जब तक हम सोल कॉन्शियस में नहीं आएंगे, गॉडली कॉन्शियस भी नहीं आ सकती। मैं पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। अब बाबा मुझे बनाना है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मुझे बाप को याद करो। कोई कठिन परेशानी वाली बात तो कही नहीं है। जानबूझ करके बाबा की याद में टिको, फिर देखो कितने हमें प्राप्तियां होती हैं। बाबा तो रोज हमें ज्ञान का खजाना देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं, खुशी का खजाना देते हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ये ज्ञान संत महात्माओं पास नहीं है, गुरु गोसाइयों के पास नहीं है, और ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। गुप्त रूप में हमें दे करके सृष्टि का राज्य भाग दे रहे हैं। तो हम बाबा के कितने कृतज्ञ हैं। बाबा आपने हमें इतना बनाया है, और इस संसार का सबसे ऊंच पद हमें आप देने के लिए आए हो, जिसमें सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, खुशी भी है, पवित्रता भी है, शक्तियाँ भी है, सारे प्रकार के सुख हैं। और वो भी सृष्टि ड्रामा में बाबा का 3-4 हजार वर्ष तक तुम सुख चैन की बंसरी बजाते हो। बाबा की प्राप्ति को सामने रखो, तभी का मन मना भाव मध्या जीव, और थको नहीं। अब यही समय है पाने का, लास्ट चांस है, इसलिए गैलअप करो, थको नहीं। बस बाबा ने एक शब्द कहा है, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, अब आप आओ, मेरा पुरुषार्थ कराओ। देखो मैं अभी मुरली पढ़ना शुरू किया, मुझे बीच में गले में खुरखुर हो रही थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, अब आप आओ। तो बाबा ने मंजिल पर पहुंचा दिया। सिर्फ हम बाबा की युक्ति को अपनाते नहीं हैं। जब मैं में आ जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तू ही तू है, तू ही तू है, सब कुछ बाबा आपका है, मैं आपका हूँ, सारा कुछ आपका है। बाबा मैं आपकी आत्मा हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी। तभी का दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, ये तो बाबा ही हमें गोद में लेकर के मंजिल पर पहुंचाता है। ये बाबा की कमाल है। सिर्फ बाबा की स्नेह की डोरी में बंधे रहो। बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो। अपनी ईगो में नहीं आओ, मैं काम करता हूँ, या बाबा आप बैठे।
तो बाबा बुद्धि में बैठ जाता है, शिक्षा भी देता है और शक्ति भी देता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बाकी हमारे पाप कर्म ऐसे हैं जो रास्ते में बाधा डालते हैं हमारा भाग्य बनाने में। बाबा ही रास्ता साफ करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप पर निश्चय रखो, ये मत देखो ये काम मुश्किल। तुम्हारा काम है बाबा को याद करना, बाबा को याद करना, बाबा को याद करना। बस बाबा फिर बैठा हुआ है। मैंने एक बार नहीं हजारों बार ये किया है, हजारों बार। हमारी जीवन रूपी नैया का वही खिवैया है। मेहनत भी कम करनी पड़ती है और फल भी ज़्यादा मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं हुई सुख स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। तो ये रोज़ रिपीट करो, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। अब आपको पता है पूर्व काल में हम आग जलाते थे तो पंखा करते थे ना। पंखा मत करो, आग जलेगी। क्यों करते थे? पर्पसली करते थे कि आग जलेगी तभी तो खाना बनेगा। तो इसी प्रकार अपनी योग अग्नि को भी तीव्र करने के लिए ये पंखा करना ही पड़ेगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये ज्ञान का पंखा है। बाबा मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरे हो। मैं तो भटक गया था, पापों से और ही लद गया था। अब आप बैठे हो तो सब छोड़ दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। जब अपना मेहनत करते हो ना वो बहुत मुश्किल होता है। बाबा आप आओ। हम तो पहले भी कहते थे ना मुझ में बल है, ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में साधन, ना मुझ में भक्ति। आप बैठे हो तो बाबा ने कितना सहज मार्ग बता दिया। और योग भी लगवाता है, इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है। आत्मा को बुखार हो गया है, जैसे एक व्यक्ति को बुखार होता है ना, भोजन उसको अच्छा नहीं लगता, तो आज आत्मा को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, फालतू इधर उधर की बातें अच्छी लगती है। आत्मा सिक हो गया, बुखार हो गया, तो बाबा को याद करते ना, वो सिकनेस दूर होती है, फिर ये ज्ञान अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और मेरे दिल के सहारे बाबा, 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 बाबा। ठीक है, ओके, ओम शांति।